देखिए, इस बात को लेकर तो मेरे को ये कहना है कि हमारी लड़ाई आर्टिकल 370 की वापसी को लेकर के और रियासत के दर्जे की वापसी को लेकर के हम और तेज करने जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, हम एक नया फ्रंट तैयार जम्मू कश्मीर में करने जा रहे हैं जो रियासत के दर्जे की जंग को तेजी के साथ लड़ेगा और आर्टिकल 370 की लड़ाई को और तेज करेगा। और यहाँ तक आप लोग पत्रकार मित्र ये जानना चाहते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कैबिनेट की एक्सटेंशन को लेकर के क्या बोलते हैं, तो मैं देखिए अलायंस सरकार का एक हिस्सा ज़रूर है मिशन स्टेटहुड, क्योंकि उस समय सरकार बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को असेंबली के चुनावों में और पार्लियामेंट के चुनावों में पूरा ताउन और पूरा सहयोग दिया था। और इसलिए मैंने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कह दी है कि हम आर्टिकल 370 की जंग, रियासत का दर्जे की वापसी, ये हमारे चुनावी मैनिफेस्टो में था। नंबर 2, हम ये चेतावनी यहाँ से नहीं, चुनौती दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को भी और होम मिनिस्टर साहब को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी कि आप रियासत का दर्जा वापस करने से जम्मू कश्मीर को डर रहे हैं, क्योंकि आपको जानकारी है मोदी जी को भी और अमित शाह साहब को भी कि आपकी बार जो 29 MLA गलती के साथ जम्मू कश्मीर की आवाम ने, जम्मू की आवाम ने, डोगरों ने जो 29 MLA चुन करके भेजे हैं वो दोबारा चुने जाएं या नहीं चुने जाएंगे, ये उनको कोई गारंटी और एतबार नहीं है, इसीलिए रियासत का दर्जा वापस नहीं करें। खबरें ऐसी भी सामने आ रही है कि NC के कुछ MLAs NC से किनारा कशी कर सकते हैं, क्या आप इस बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, देखिए मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं मिशन स्टेटहुड का प्रवक्ता हूँ। मेरे विजन डॉक्यूमेंट को नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और उसके साथ साथ कांग्रेस और तमाम कश्मीर की पार्टियों ने मेरे विजन डॉक्यूमेंट रियासत का दर्जा आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस को अपने विजन डॉक्यूमेंट में डाला था। अब रहा कि यहाँ तक जानकारी है, मेरी जानकारी के मुताबिक बिल्कुल सही बातें होती हैं, क्योंकि और मुझे कहीं दूर तक ये नज़र नहीं आ रहा कि जो ये अफवाहों का दौर कुछ भारतीय जनता पार्टी के मीडिया ने ही उछाला हुआ है कि कुछ MLAs जो है खरीद फरोख्त किए जा रहे हैं और बिक रहे हैं। उनके LOP सुनील शर्मा और श्यामलाल शर्मा तो अलग जम्मू रियासत की मांग करते हैं, वो तो जम्मू को वो तो, और मुझे कहीं मेरा ये दावा है कि तमाम जितने भी MLAs अलायंस सरकार के हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं, वो तमाम इंडिपेंडेंट, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इंटैक्ट इकट्ठे हैं। PDP NC पर यह भी इल्जाम आयद कर रही है कि NC ने खुद राज्यसभा इलेक्शंस में BJP की मदद की और राज्यसभा का एक यहाँ से MP चुनकर भेजा। देखिए वो कौन बिका, कौन किसने खरीदा, कैसे खरीदा, लेकिन हमने तब भी कहा था कि 25-25 करोड़ रुपए में MLA बिके। और अफसोस इस बात का है कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से भी कहूँगा कि आपको इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए कि वो कौन से MLAs बिके हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब ने और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने खुद ये तस्लीम किया है कि कुछ MLA बिके हैं, तो इसका क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात है कि हम आर्टिकल 370 की लड़ाई और रियासत के दर्जे की लड़ाई वापस तेज करने जा रहे हैं। एक नया फ्रंट, ब्रेकिंग न्यूज़ है ये, नया फ्रंट तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो में आर्टिकल 370 था, लेकिन चुनाव होने के बाद सारे खंडे बस्ते में सभी ने डाल दिया, किसी ने जोर नहीं लगाया। लेकिन हम इसको फिर से जिंदा करेंगे और बड़ी पैमाने के ऊपर जंग, लड़ाई तेज करेंगे।